मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहन, क्या तुम उस हद तक मेहनत कर पा रही हो? क्या तुम उस हद तक पढ़ाई कर पा रहे हो? पढ़ रहे हो? प्रतिदिन तुम्हारा अपने गोल के प्रति समर्पित जारी है कि नहीं है? नहीं होगा, क्योंकि सवाल ऐसे हैं आपके कि भैया पढ़ाई हो नहीं पा रही है, लक्ष्य कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, जीवन अस्त व्यस्त सा हो गया, मन घबराता है, जी विचलित होता है, कुछ समझ नहीं आता कि ये इतना बड़ा पहाड़ मैं कैसे तोड़ूंगा, मैं कैसे तोड़ूंगी। यार वो जो पहाड़ आपको दिख रहा है, दरअसल आप उस पहाड़ को तोड़ना चाहते हो, उस बहुत ऊंचे लंबे पहाड़ को। पहाड़ इज इक्वल टू क्या? लाखों की भीड़, सैकड़ों की संख्या में पोस्ट, वो है पहाड़। आप उस पहाड़ को एक झटके में नहीं तोड़ सकते, लेकिन आपके अंदर अगर वो शक्ति, वो एनर्जी, वो आपकी जो अंदर शक्तियां हैं, अगर उसको दिखाया जाए कि आप उस पहाड़ को चींटी की तरह रोज थोड़ा 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 तोड़ोगे, तो आपकी सबसे बड़ी जो शक्ति है ना, वो समय है, वो आपकी टेक्निक नहीं है। आप अपने अंदर क्या सोचते हो कि यार जीके जीएस परमार सर का फैटमैन लिटिल बॉय अगर कोर्स लॉन्च हो गया, अगर वो मैं पढ़ लेता हूँ तो हो जाएगा। नहीं, कैसे हो जाएगा? आपने अगर 6 महीने लगातार थोड़ा 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 प्रतिदिन दिया है, तो आप किसी को भी बीट कर सकते हो, क्योंकि पावरफुल क्या है? समय है। कोई थ्योरी नहीं है, कोई बुक नहीं है, कोई कोर्स नहीं है। पावरफुल पावरफुल समय है। आपका गणित कमजोर है, आपको हिस्ट्री पॉलिटिक्स जियो से डर लगता है, आपको यही नहीं समझ आ रहा कि आप इस एग्ज़ाम को कैसे फोड़ोगे। और ये सवाल अगर 8 महीने बाद मैं आपसे पूछूं, क्या यही सवाल रह जाएगा? अगर आप आज से, अभी से 8 महीने बाद तक थोड़ा थोड़ा काम करो, आपका सिलेबस जो है उस अनुसार आपके पास 4 से 5 किताब होंगी अलग अलग विषय की, हर किताब से थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा। गणित एग्जाम्पल के तौर पे, गणित गणित के प्रतिदिन आपको 20 सवाल किसी तरीके, 24 घंटे के अंदर आपको 20 सवाल से रूबरू होना है बस। और उन 20 सवालों को आपको बार बार करना है, वो प्रति चैप्टर के होने चाहिए 20 सवाल, खाली 20 सवाल। और गणित के अंदर टोटल ऑल ओवर मिलाते हैं तो 25 चैप्टर बनते हैं, 22 से 25 चैप्टर। प्रतिदिन एक चैप्टर के 20 सवाल, 25 सवाल। ऐसे ही रीजनिंग में 22 से 25 चैप्टर बनते हैं, उसमें भी प्रतिदिन 20 से 25 सवाल। हिस्ट्री पॉलिटिक्स जियोग्राफी ऐसे ही प्रतिदिन सब्जेक्ट वाइज एक एक पेज, एक एक टॉपिक, एक एक पार्ट। और ये दिन प्रतिदिन आपका चले जा रहा है। आप सोचो कितना बड़ा पहाड़ आपके सामने था और आप तोड़ के धाराशायी कर दोगे। अपने अंदर की शक्ति को जगाओ, अपनी आत्मा को बोलो कि ये एक पल का खेल नहीं है, एक मिनट का खेल नहीं है कि अभी मेरा मन घबराया, अभी मैंने वीडियो देख लिया, अभी मेरे अंदर शक्ति आ गई और अभी मैं जंग जीत गई। नहीं, अभी आप कुछ नहीं जीतोगे। अभी आप शुरू करोगे, अभी आप शुरू करोगे। आप अपने मन को इतना कच्चा बना रखे हो कि आपको समझ ही नहीं आता कि आपको करना कैसे है, क्यों करना है, कब करना है। कभी कभी आप बहुत हाई फील करते हो, कभी आप बिल्कुल धाराशायी फील करते हो, लो फील करते हो। वाई? बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ यूट्यूब, बिकॉज ऑफ आपके मन को भड़काने वाले लोग। मन को शक्तिशाली बनाने के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि सब अपना अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे आप क्या देखते हो? अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे अच्छे टेबल, लोग अच्छा अच्छे टेबल पे पढ़ाई कर रहे हैं, लैपटॉप है, वो स्मार्ट टैबलेट है, बड़ा बड़ा, उसमें लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मस्त एकदम एंजॉय चल रहा है। मतलब हमारे जीवन में वो कब आएगा भाई? मेरे पास तो एक अच्छा सा टेबल भी नहीं है, चेयर भी नहीं है, माहौल भी नहीं है भाई। मेरे पास एक रूम भी नहीं है कि मैं उसमें बैठूं। चारों तरफ से, चारों दिशाओं से आवाज़ आ रही है, बर्तनों की आवाज़ आ रही है, सीटियों की आवाज़ आ रही है, मम्मी चिल्ला रही हैं, पापा चिल्ला रहे हैं, भाई बहन लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। पापा से कोई मिलने आया, बोलने आया भैया, हाँ भैया कब पैसा लौटाओगे, वो अब उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं कि भाई साहब सैलरी आते ही आपको दे देंगे। वो आपके कानों में गूंज रही है वो बात। मम्मी अपने खाना बना रही है, जहाँ से वहाँ से चिल्लाए जा रही हैं, आटा ख़त्म है, प्याज ख़त्म है, ये ख़त्म है, वो ख़त्म है। आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं और आप ये सोचते हो कि यार ये क्या मैं इसी जीवन के लिए बनी हूँ? क्या मैं इसी जीवन के लिए बना हूँ? नहीं भाई, तुम इस जीवन के लिए नहीं बने हो। ये गेम है, खेल है। तुम इस खेल में आए हो एक खिलाड़ी बन के, और इसका मज़ा लूटना चाहिए। ये समय 10 साल बाद जब बीत जाएगा, जब आप इससे भी एक कठिन दलदल में दबे रहोगे, शादी ब्याह हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, और आप एक सामाजिक जीवन में फंस जाओगे जहां पैसों की आज जितनी ज़रूरत है उससे 10 गुना ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, 10 गुना ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। आपको मैं अगर अभी से 2003 2005 में ले जाऊं, 2010 में ले जाऊं, तो आपको दूध 10-20 रुपए लीटर मिलता होगा। आप खुद से इमेजिनेशन करो कि हाँ यार 20 रुपये लीटर, 25 रुपये लीटर, 30 रुपये लीटर तक दूध मुझे याद है। और आज 70 रुपये,
3 गुना से भी ज़्यादा। तो आज के 10 साल 15 साल बाद आप कहाँ होंगे? जो आपकी घर की परिस्थिति है, जो आपकी मनोस्थिति है, जो आपके पैसे से लेके जो आपका प्रेम है कि घर में कितना पैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है इतना पैसा? क्योंकि आप वर्क नहीं कर पा रहे हो। कौन सा वर्क? पढ़ाई का वर्क। क्योंकि आप विद्यार्थी हो, आपका मेन काम क्या है? पढ़ना। पढ़ाई करोगे, पैसा चारों दिशाओं से आएगा। कैसे आएगा, क्यों आएगा? वो जब आप मेहनत करना शुरू करोगे, एक इंडिकेशन दोगे अपने आप को कि भैया पढ़। इस YouTube के ऊपर मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। खान सर बहुत पैसा किसके बलबूते कमा रहे हैं? पढ़ाई के बलबूते। राकेश यादव सर किसके बलबूते इतना पैसा कमा रहे हैं? अगर उनको कोई कहता कि तू सरकारी नौकरी निकाल कर BMW, ऑडी, मर्सिडीज नहीं ले सकता, तो वो हकीकत मैं आपको दिखा रहा हूँ कि खान सर और भी बड़े बड़े सर और भी जो मिलियन में सब्सक्राइबर गेन किए हुए हैं, जो भी जितने भी एजुकेशन चैनल हैं, सबको देखो। अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाते हो तो आपके पास एक जरिया होता है। आप लोगों को सिखा सकते हो, पढ़ा सकते हो, पैसा कमा सकते हो, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, आप अपने सपने पूरा कर सकते हो। और सबसे बड़ा सपना होता है अपने आप को प्रूव करने का, अपने परिवार में, अपने समाज में, कि मैं पढ़ती थी, मैं पढ़ता था। चाहे भले आपने रेलवे ग्रुप डी निकाला हो, आपके अंदर वो सेटिस्फेक्शन आएगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके सब पढ़ के सबके सब कमाना शुरू कर देंगे, एक बहुत बड़ा अमाउंट आ जाएगा, बुर्ज खलीफा खरीद लेंगे, हम फ्लैट खरीद लेंगे, नहीं। लेकिन अपने जीवन के एक सेटलमेंट लेवल पे तो जा सकते हैं ना। जो आज हमें ये दिख रही है सीटी की आवाज़, पिताजी किसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं कि भैया आप कल ले लेना, परसों ले लेना, मम्मी चिल्ला रही है किचन से कि प्याज नहीं है, आलू नहीं है, टमाटर नहीं है, आपकी जेब में 500 रुपये रखे जा रहे हैं, आपको बाजार भेजा जा रहा है कि भैया जाओ लेके आओ, और आप वहाँ बाजार में खड़े होकर सोच रहे हो यार चावल कितने रुपए वाला लूँ, आटे का कट्टा 5 किलो वाला लूँ या 10 किलो वाला लूँ, तेल आधा लीटर लूँ या 1 किलो लूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये सिचुएशन, कम से कम इस सिचुएशन को जीत सकते हो कैसे? पढ़कर। और अभी नहीं पढ़ोगे कल पढ़ना पड़ेगा, कल नहीं पढ़ोगे परसों पढ़ना पड़ेगा, और एक दिन तो ये पढ़ने का भी जो चांस है वो आपके हाथों से निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। बहुत से कमेंट आप लोग पूछते हो कि मैं 40 साल का हो गया हूँ, मैं 30 साल का हो गया हूँ। भाई मौका अभी भी है, बट इसके बाद नहीं है। मौका अभी भी है, क्योंकि कोई 10 साल का सिलेबस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 3 महीने, 8 महीने, 10 महीने का खेल। चाहे वो रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे BPSC हो, चाहे PCS हो, कुछ भी हो, सिर्फ 8 से 10 महीने का खेल। क्या आप अपने जीवन में 8 से 10 महीने स्ट्रगल के साथ जी नहीं सकते? अच्छे से माइंड सेट नहीं क्लियर कर सकते कि बस यही तो यही? क्यों आप डेली अपना ट्रैक चेंज करते हो? यार लेखपाल बन जाते हैं, यार पैट आया पैट भर लेते हैं, यार रेलवे ग्रुप डी अब हर साल आएगा तो अच्छे से तैयारी। क्या अच्छे से तैयारी? जगाओ अपने अंदर की आत्मा को कि यार मेरे अंदर वो शक्ति है, मैं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती हूँ? किसने बोला कि मुझे मैथ नहीं आता? किसने बोला मुझे GS नहीं आता? किसने कहा? किसी ने नहीं कहा, मैंने अपने आप से कहा। बंद करो सारी अफवाहें, डेडिकेशन से किताब उठाओ और उस किताब को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। सवालों की किताब को उठाओ, मैथ की किताब को उठाओ, बार बार सवाल लगाओ, देख देख के लगाओ, देख देख के लगाओ। अपने आप को एक झटके के अंदर बहुत ज़्यादा मत निखारो कि मुझे एक पल के अंदर मैंने एक वीडियो देखी, मुझे वो सब आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? अगर एक बार वीडियो देख के पूरा चैप्टर याद हो जाए तो फिर आप ही रेस में हो। उस क्लास के व्यूज़ देखे आपने? मिलियन में है। मिलियन मतलब 10 लाख व्यूज़। वैकेंसी कितनी आती है? 1000, 500, 1000, 500, 10,000, 20,000। व्यूज़ कितने हैं? मिलियन यानी 10 लाख। तो फिर तो 10 लाख लोग पढ़ के इंटेलिजेंट हो जाते? नहीं ना। वो 10 लाख व्यूज़ कैसे आए? किसी इंसान ने उसको 10 बार देखा, किसी इंसान ने उसको 50 बार देखा, किसी इंसान ने उस सिंगल वीडियो को, परसेंटेज की वीडियो, हिस्ट्री की, पॉलिटी की वीडियो 100 बार देखा है। क्या है हिम्मत आपके अंदर कि एक किताब को 5 बार पढ़ना, एक वीडियो को 100 बार देखना? है हिम्मत? है हिम्मत कि जनवरी 2025 की करंट अफेयर की स्पीडी मैगजीन को 10 बार मैं पढ़ लूँगा? आज से मैं शुरू करूँगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हर महीने की मैगजीन उठाऊंगा और 10-10 बार पूरा पढ़ के खत्म कर दूंगा। करंट अफेयर की टेंशन खत्म। है तुम्हारे अंदर हिम्मत? वो हिम्मत कोई जगाने आता है यूट्यूब पे? सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, इंपॉर्टेंट चैप्टर लगाओ। ये इंपॉर्टेंट के चक्कर में आपका दिमाग फ्रस्ट्रेट होता है कि यार शायद मेरे अंदर ही कमी है। तुम्हारे अंदर कमी नहीं है, तुम्हें मेहनत करने से पीछे करा जा रहा है, ताकि बीच में एक लूप होल बनाया जाए और बीच में हम सेट हो जाएं कि हम आपको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जिस प्रोडक्ट को करके आप सरकारी नौकरी निकाल सकते हो। और वो प्रोडक्ट देने वाले कौन होते हैं? मेरे जैसे ही होते हैं, जिनका दिमाग बहुत चलता है कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है।
फिर उनके घर में अच्छा, उनका ऑफिस अच्छा सा होता है, अच्छा सा स्मार्ट बोर्ड आ जाता है, आगे भी स्मार्ट बोर्ड, पीछे भी स्मार्ट बोर्ड, बढ़िया 2-2 3-3 5-5 लाख कमाई का जाता है। फिर आप उनको अच्छा टीचर समझते हो, फिर वो करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करते हैं और आगे से आगे बढ़े जाते हैं। मेरी जैसी वीडियो वो भी बनाते हैं, बट उनके वीडियो बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या होता है कि रेवेन्यू जनरेट करना है, बच्चे को जगाना है, उसको उसकी औकात दिखानी है कि तू पढ़ तू पढ़, और लास्ट में प्यारे बच्चों 499 में ग्रुप डी का आपका कोर्स है और आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके साथ हमने फ्री में भी कर रखा है। आप फ्री तो हो गया ना उसके मन के अंदर कि यार फ्री में क्या होता है, फ्री में तो बकवास होता है ना, हमें तो पैसे देना पड़ेगा। क्या जा रहा है जेब से, 499 क्या होता है, बट सामने वो 499 नहीं, वो 4 करोड़ रुपए हो जाता है। हाँ भले वो मेहनत है भाई, वो भी एक काम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत है, लेकिन उस ट्रैप में कितने बच्चे फंसते हैं। वहाँ पे उस कोर्स को खरीदना, उस बुक को खरीदना, वो उसी के लिए काम आता है जो जिसको ये याद दिलाया जाता है कि तुम ऐसे कर सकते हो, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, तुम बैठ के 10 घंटे 8 घंटे एक बुक को कर सकते हो। वही पहले उसका दिमाग कमज़ोर कर दिया जाता है कि तुम्हें सिर्फ वीडियो देख के करना है, तुम बुक नहीं पढ़ सकते, तुम मैथ बिना मेरे सीख ही नहीं सकते, तुम्हें एक सवाल को 50 बार बनाना ही नहीं है, तुम बस वीडियो देखो, शॉर्ट ट्रिक्स देखो, स्मार्ट वर्क देखो, हार्ड वर्क भूल जाओ, गधे वाली मेहनत भूल जाओ। भाई गधे वाली मेहनत ही करनी है बहन, गधे वाली मेहनत करनी है, तभी तुम्हें तुम्हारे जीवन में ये जो कमियां हैं ना, चंद पैसों की कमी, फाइनेंशियल फ्रीडम जिसको बोलते हैं, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये फाइनेंशियल और फ्रीडम, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कब मिलेगी ये, जब तुम मेहनत आज से अभी से करना शुरू करोगे। बोलो करोगे, लिख के जाओगे नीचे कि हाँ मैं करूँगी। कौन सा एग्ज़ाम निकालना है, SBI PO, कौन सा, SBI PO, IBPS क्लर्क, RRB NTPC, रेलवे ग्रुप डी, UP PCS, UPSI, BPSC, RO, कौन सा एग्ज़ाम, कितना दिन बचा है, कितनी किताबें पढ़नी है, अपने आप को कितना खपाना है। आज अभी इसी वक्त एक पेज के अंदर लिखो एक पेज के अंदर, और अपनी सारी गलत आदतों को अभी इसी वक्त नेगलेक्ट करना है। ज़्यादा सोचना नहीं है, सोचोगे क्यों, कोई बेहतरीन रास्ता है ही नहीं, कोई सीधा रास्ता नहीं है कि इस रास्ते पे मैंने आपको बैठा दिया और आप चलते चले गए और आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। कोई रास्ता ऐसा नहीं है, सिर्फ सिंगल वे है, सिंगल ट्रैक है। वो ट्रैक ये है कि आपको दर्द से गुजरना पड़ेगा, यहाँ प्रेशर आएगा, मम्मी पापा की बुरी बुरी जो बातें हैं वो आपको सताएंगी, चुभेंगी, बातें चुभेंगी, वो सब सहना पड़ेगा और उसके साथ आपको रगड़ना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि मेरे पास वो अच्छा फ़ोन कब आएगा, यार ये टूटे फ़ोन से काम चला रही हूँ। करते रहो, जो संसाधन है लड़ते रहो, करते रहो, लड़ते रहो। धीरे धीरे हफ्ते 10 दिन के अंदर ही आपको अपनी असलियत समझ में आएगी कि मेरे अंदर वो शक्ति है, मुझे वो समझ में आ रहा है, हाँ मैं ऐसे कर सकती हूँ। इस लूप होल से बाहर निकलो, बार बार यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखना, बार बार स्ट्रेटजीज नहीं देखना, बार बार अपने गोल को चेंज नहीं करना। सिर्फ एक गोल, सिर्फ एक सपना, घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, अपने आप को आज़ाद करना है, इस बेकार सी ज़िंदगी, इस बेकार सी दुनिया से दूर करना है, एक अच्छी नौकरी लेनी है, माँ बाप को अच्छा जीवन देना है और आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल की वीडियो में।